आप सब ने हाल ही में एक मूवी देखी थी और उस मूवी का नाम था पुष्पा। उस मूवी के अंदर बेसिकली क्या था, अगर आप वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो लाल चंदन उसके अंदर दिखाया जा रहा था, जिसकी स्मगलिंग की जा रही थी और उसे काफ़ी अच्छे खासे प्राइस में सेल किया जा रहा था, तो क्या रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है? चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समझते हैं। चंदन के पौधे जो कि इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, इसके बाद भी 2017 से पहले इसकी फार्मिंग करना इलीगल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये पौधे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, इसीलिए इसकी चोरी का डर भी काफ़ी ज़्यादा रहता था और कई केसेस में जो चोर हैं वो इसके मेन ऑनर का मर्डर भी कर देते थे। इसकी स्मगलिंग भी काफ़ी बड़े लेवल पे की जाती थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसे इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन अब यानी 2017 के बाद से गवर्नमेंट ने ये अलाउ कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति इसकी फार्मिंग करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकता है। इसको उगने में यानी इन पौधों को पूरी तरीके से मैच्योर होने में 12 से 15 साल का वक्त लगता है और इसी वक्त में आपको इसकी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसके एक पौधे की कीमत तकरीबन 125 रुपये होती है और 1 एकड़ में तकरीबन 400 प्लस पौधे लगाए जाते हैं। ये एरिया के हिसाब से भी डिपेंड करता है कि कितने एरिया में या फिर कौन कौन से इलाकों में कितने पौधे लगाए जाएंगे। इन पौधों का इस्तेमाल करके एक फार्मर 1 एकड़ में मिनिमम 8 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। और अगर इसके एक्सपोर्ट्स चालू हो गए, यानी अगर इसको एक्सपोर्ट किया जाने लगा, तो इतने ही पौधे में फार्मर को तकरीबन 25 करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं। अभी तो इन पौधों को सिर्फ गवर्नमेंट ही आपसे खरीदती है, जो कि 1 केजी का 13,500 रुपये देती है। लेकिन ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कुछ साल के अंदर ही इसके एक्सपोर्ट्स भी चालू हो जाएंगे और तब ये 25 करोड़ तक पहुंच सकता है। यानी 1 एकड़ में लगभग 25 करोड़ रुपए का प्रॉफिट फार्मर जनरेट कर सकता है। अब देखिए, हम यहाँ पे प्रॉफिट की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसमें आपका कुछ इन्वेस्टमेंट भी लगता है, या फिर जितने भी फार्मर्स इसे कर रहे हैं उनका इन्वेस्टमेंट लगता है। तो वो कितना लगता है, तो चलिए उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फर्स्ट ईयर के अंदर अकॉर्डिंग टू द फार्मर्स आपकी 2.5 लाख रुपए की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लगती है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि पहले साल के अंदर आपको पौधे भी खरीदने रहते हैं, कुछ इक्विपमेंट भी खरीदने रहते हैं, कुछ ज़रूरी फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना रहता है, इसीलिए ये इतना ज़्यादा हाई है। लेकिन उसके बाद से इसे नॉर्मली ही ग्रो किया जाता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए बाद में तकरीबन 25 से 30 हज़ार में ही काम हो जाता है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ ये निकल के आती है कि ये जो प्लांट होता है चंदन का, ये एक ऐसा प्लांट है जो कि दूसरों पे डिपेंडेंट होता है, यानी कि ये अपने न्यूट्रिशन खुद नहीं बना सकता, ये दूसरे पौधों पे डिपेंडेंट होता है। इसीलिए जब भी इस पौधे को लगाया जाता है तो इसके साथ एक और पौधे को लगाया जाता है और उस पौधे की जड़ें और इस पौधे की जड़ें आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो चंदन का पौधा है वो अपना न्यूट्रिशन उस दूसरे वाले पौधों से लेता रहता है, यानी उस होस्ट प्लांट से लिया करता है। और इसके साथ साथ जब ये काफ़ी छोटे होते हैं तब इनके साथ लाल मेहंदी के पौधों को लगाया जाता है, जिससे ये न्यूट्रिशन लेता है, क्योंकि उन बड़े पौधों को भी तैयार होने में कुछ टाइम लगता है और कुछ टाइम के बाद ही उनकी जड़ें इससे कनेक्ट हो पाती हैं। तो कुछ इस तरीके का प्रोसेस यहाँ पर होता है। इसके अलावा इसमें और भी काफ़ी सारी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, इसीलिए एक्सपर्ट्स के द्वारा ये प्रीफर किया जाता है कि जो लोग भी इसे करते हैं उन्हें पहले इसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए।